नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आयुष में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डेली के करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक होते हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है भारतीय महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन, IOR बोलते हैं हम इसको। दोस्तों, ये क्यों चर्चा में है, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि हमारा जो इंडियन ओशियन है, जो भारतीय महासागर क्षेत्र है, ये हमारा एक ऐतिहासिक मार्गदर्शक रहा है। ऐतिहासिक एक मार्ग रहा है ये, जो हमारे पूर्वज, हमारे ऐतिहासिक पूर्वज जिन्होंने यहां से अपने आयात निर्यात किया था जलमार्ग के माध्यम से, विदेशी शक्तियां यहीं से आई थी। क्या आप ये जानते हैं इस पर भारत के इस महासागर क्षेत्र पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है? क्या आप ये भी जानते हैं अगर चीन का प्रभुत्व इस पर बढ़ भी जाता है तो भारत की क्या स्थिति होगी? भारत की इकोनॉमी, मत्स्य क्षेत्र, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो भी समुद्र में जो भी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछी हुई है जिससे हमारा नेट, इंटरनेट वगैरह चलता है, जो दुनिया के 90% लोग इससे इंटरनेट चलाते हैं, क्या उस पर खतरा रहेगा? क्या हमारे भारत की स्वतंत्र जो सामरिक शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ये भारत की चिंता का विषय है? आखिर किस तरह से चीन की बढ़ती हुई शक्ति को कम किया जा सकता है? क्योंकि आज भारत का एक चिंता का विषय बना हुआ चीन की बढ़ती हुई शक्ति, क्योंकि चीन भारत की भू राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। वो नहीं चाहता किसी भी तरह से भारत की जो प्रगति है वो आर्थिक स्थिरता में बढ़ोतरी हो, आर्थिक गति हो, वो नहीं चाहता। तो जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, आप देखिए, है ना। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा यूएई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, है ना। और ये आपका ये क्या है? चीन। तो देखिए चीन ने कैसे एक मोतियों की माला बनाई हुई है ना। और एक किस तरह से देश के विभिन्न भागों में, है ना, जो जो देश के अन्य अन्य जो क्षेत्र हैं, जो अन्य देश हैं, उनको कैसे अपने क्षेत्र में ले रहा है, कैसे अपने कब्जे में ले रहा है, और कैसे ये चिंता वैसे बना हुआ है, और कैसे लोगों के आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो शुरू करने से पहले, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, आपका कीमती टाइम गंवाए बिना इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भारतीय महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन। तो आपका जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला, ये आपका भारतीय महासागर क्षेत्र, ये वाला। अब देखिए आपके इससे आपका भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है ना, यमन ओमान है ना, सोमानिया है, कीनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, और ये आपका वियतनाम, है ना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। और देखिए चीन ने कैसे एक माला बनाई है, जिसे बोलते हैं मोतियों की माला, हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिचय देखिए, भारतीय महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? विश्व का तीसरा बड़ा, जो 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। तो पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा बार कौन सा है? भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशियन। ठीक है। और ये विश्व का जो है 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है, और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ता है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। यह एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग है। कैसा? नेचुरली, जो बहुत पहले का भी है, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, जिस पर भारतीय सभ्यता और समुद्री नेटवर्क का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इंडियन ओशियन रीजन से जुड़े देश, अब इससे कौन कौन से देश जुड़े हैं हम उसको एक बार नजर में देख लेते हैं। देखिए 26 तटीय देश हैं। कितने? 26 तटीय देश। अगर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर ये बन जाए फैक्ट कि आपके इंडियन ओशियन रीजन से कितने देश सटे हुए हैं, तो कितने? 26। ठीक है। भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया आदि और भी देश हैं जो से सटे हुए हैं। भूमि से घिरे देश, अब देखिए भूमि से कौन कौन से देश घिरे हुए हैं। आपका नेपाल है, भारत से, है ना, भूटान है,
इसके पास क्या नहीं, इसके पास समुद्र नहीं है, इसके पास समुद्री सीमा नहीं है। तो नेपाल भूटान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। मतलब ये भी इसकी जो अर्थव्यवस्था है ना, तो इनकी अर्थव्यवस्था भी यहीं से होके जाती है। इनकी अर्थव्यवस्था यहाँ से जो व्यापार का मार्ग है उस पर डिपेंड है, इनकी नेपाल के भूटान जैसे देशों की। अब देखिए भारतीय महासागर क्षेत्र का महत्व क्या है। अब इसका महत्व भी तो देख लेंगे भाई, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए वैश्विक व्यापार केंद्र, क्या नंबर 1 पर क्या है, वैश्विक व्यापार केंद्र। यह क्षेत्र वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का 70% और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 90% आयात सुनिश्चित करता है। भाई साहब देख लीजिए, जो काफी मात्रा में है। जिससे क्या हो गई, जिससे जो भी अगर यही व्यापार जल मार्ग की बजाय स्थल मार्ग से होता, वायु मार्ग से होता, तो कितना खर्चा होता, आप अनुमान लगाइए, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, इकोनॉमी बुस्टअप है। अब देखिए आगे, देखिए मलक्का जलडमरू मध्य, होमबुर्ज जल, है ना, होमबुर्ज जलडमरू मध्य और बाब अल मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यावश्यक हैं। मतलब मलक्का जलडमरू मध्य, है ना, मलक्का जलडमरू मध्य मतलब ये इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच में स्थित है। कौन सा, आपका मलक्का जलडमरू मध्य। और होर्मुज जलडमरू मध्य ये आपका पार्शियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में लगा हुआ है। और ये बाबा अल मंडेब जैसे, है ना, बाबा अल मंडेब कहां पर ये यमन और अफ्रीका के, जो यमन और अफ्रीका देश है ना, इसकी खाड़ी में लगा हुआ है ना, जो आपके लाल सागर और ये आपके हिंद महासागर को जोड़ता है। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं जो वैश्विक व्यापार के लिए अत्यावश्यक हैं। मतलब इनके माध्यम से वैश्विक व्यापार किया जाता है। अब देखिए संसाधनों से भरपूर क्षेत्र। अब कौन कौन से क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है उनका हम थोड़ा देखेंगे। देखिए इस महासागर में विशाल मात्रा में मछली पाई जाती है। भाई है, हम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है, बिल्कुल भी है। प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन उपलब्ध हैं आपके इस महासागर में, इंडियन ओशियन में, और इसलिए सभी देश इस पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। यह संसाधन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चीन जैसे जो देश है ना, इसलिए इसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी बूस्टअप हो। अब देखिए सामरिक महत्व। इस क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस जैसे प्रमुख देशों के नौसैनिक अड्डे हैं। मतलब सामरिक महत्व मतलब जहां नौसैनिक गतिविधियां होती हों, जहां पर नौसैनिक गतिविधियां होती हैं उसे हम सामरिक क्षेत्र बोलते हैं, सामरिक बोलते हैं। अब देखिए सामरिक महत्व में क्या देखिए, उसके नौसैनिक अड्डे हैं, जिसके अमेरिका के, ब्रिटेन के, चीन के, फ्रांस के, इनके प्रमुख देशों के नौसैनिक अड्डे हैं जो वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं, है ना, आप समझ रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि इसमें अगर अकेला चीन का अगर इसमें केवल चीन का वैश्विक ये सामरिक महत्व होता, अगर चीन का सामरिक महत्व होता तो पर अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ता, अब समझिए। इसलिए यहां पर अमेरिका का भी है, ब्रिटेन का भी है, चीन का भी है और फ्रांस का भी है ना। तो कहीं ना कहीं आपस में जो है ना पावर, बैलेंस पावर, उसका काम कर रहा है ये। अब देखिए इंडियन ओशियन रीजन में भारत की भूमिका क्या है। अब जो इंडियन ओशियन रीजन है इसमें भारत की भूमिका क्या है, देखिए सागर पहल जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, सागर पहल जो 2015 में हुई थी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे बोलते हैं सागर, पर पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य समुद्री स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। समुद्री की जो गतिविधियां हैं, जो समुद्री की जो गतिविधि है, इकोनॉमी और भी जो है उनमें स्थिरता और उनमें ग्रोथ देना, इसका काम है। ठीक है। अब देखिए समुद्री सुरक्षा और नौसेना क्षमताएं, इसको देख लेते हैं। भारतीय नौसेना मिलन मालाबार, बरोड़ा जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करती है। जो भी ये भारतीय नौसेना मिलन है ना, जिसे भारतीय नौसेना जहां जिन जिन देशों के साथ, जिन देशों की सेना के साथ संबंध बनाती है, वो मालाबार, बरोड़ जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में माध्यम से क्या होता है, इस क्षेत्र की रक्षा सहयोग को मजबूती मिलती है। जब हम किसी और से संबंध बनाएंगे तभी तो वो हमारी सहायता करेगा। जब किसी दूसरे व्यक्ति को लगेगा हाँ देखो इनके बीच में संबंध है, तो हम उनसे थोड़ा डर के रहें, है ना, आप समझ सकते हैं।
तो व्यापार और आर्थिक नेतृत्व देखिए आप, व्यापार और आर्थिक नेतृत्व। सागरमाला परियोजना के तहत भारत प्रमुख बंदरगाहों का विकास कर रहा है। जो सागरमाला परियोजना है, इस सागरमाला परियोजना के माध्यम से ये भारत देश प्रमुख बंदरगाहों का विकास कर रहा है, उन पर आर्थिक गतिविधियां कर रहा है ना, मत्स्य पालन, वो भी जो भी बंदरगाह है ना, उनकी ये क्या कर रहा है, उनका विकास कर रहा है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देकर महासागरीय संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब ब्लू इकोनॉमी तो जो भी समुद्री गतिविधियां होती हैं, जो भी समुद्र से संबंधित जो भी इकोनॉमी होती है, उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। तो इसको बढ़ावा देकर क्या कर रहा है, ये इसको बढ़ावा देकर महासागरीय संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित कर रहा है। ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, हम इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। आपदा राहत और मानवीय सहायता। मतलब देखिए, भारत HADR है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाता है, जिससे आपदा प्रभावित देशों को तेजी से सहायता मिलती है HADR के माध्यम से। तो HADR अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाता है भारत देश, जिससे आपदा प्रभावित देश हैं उनको तेजी से मिलती है। जो भी देश अगर आपदा से ग्रसित हो रहा है, कोई आपदा आ रही है, तो इसके माध्यम से उसको सहायता दी जाती है HADR के माध्यम से। मैं उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और देखिए, कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी। अब ये क्या है, कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी? देखिए, भारत IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, बिम्स्टेक्स और क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत कर रहा है। तो ये इनके बारे में जो आप पढ़ेंगे ना, IORA, क्वाड है ना, और ये बिम्स्टेक, इनके बारे में पढ़ेंगे ना आप लोग, तो थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें एक करंट टॉपिक करा रहा हूँ, अगर उसको हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, है ना। तो आप एक बार आप अपनी IORA, क्वाड और आपके बिम्स्टेक के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। और इसमें जो डाउट हो आप उसे वहां से कवर कर लीजिए, आप अपने गूगल से या कहीं से यूट्यूब से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा ना तो ज्यादा हो जाएगा। भारतीय महासागर क्षेत्र की चुनौतियां क्या है? देखिए, भारतीय महासागर क्षेत्र की चुनौती क्या है? देखिए, चीन का बढ़ता प्रभाव। भारतीय महासागर क्षेत्र पर चीन का बढ़ रहा है प्रभाव। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी जिसे बोलते हैं मोतियों की माला, है ना। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के हितों के लिए चुनौती बनी हुई है। क्योंकि देखिए, भारत के आसपास इसने चीन ने जगह जगह अपने अड्डे जमा लिए हैं। अब के पाकिस्तान में, है ना, श्रीलंका में, और अब के नेपाल में भी हो रहा है, मालदीव में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भारत के लिए चिंता विषय बना हुआ है ना। और देखिए, समुद्री अपराध और सुरक्षा खतरे, ये क्या है इसको देखिए। सोमाली समुद्री लुटेरों, अवैध मछली पकड़ने और हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियां व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। ये क्या करती है, ये अवैध मछली पकड़ना, हथियारों की तस्करी करना, है ना, व्यापार सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। बात सही, बिल्कुल बात है ना। अब देखिए, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री आतंकवाद भी प्रमुख समस्याएं हैं जो समुद्री अपराध और सुरक्षा खतरे के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जलवायु परिवर्तन और समुद्री खतरे, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन और समुद्री खतरे। देखिए, छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय कटाव और जलस्तर वृद्धि का खतरा है। बिल्कुल सही बात है ना। तो छोटे द्वीप हैं, जो छोटे द्वीप राष्ट्र हैं, जैसे आपका मालदीव राष्ट्र हो गया, आपका अंडमान निकोबार द्वीप अपने भारत का देश का ये द्वीप हो गया, है ना, लक्षद्वीप हो गया। तो अगर क्या होगा, अगर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है तो समुद्र स्तर बढ़ेगा, समुद्र स्तर बढ़ेगा तो ये डूब सकते हैं, ये डूब सकते हैं। साइबर और अंडरसी डेटा सुरक्षा। देखिए, साइबर और अंडरसी डेटा सुरक्षा मतलब ये जो भी एक केबल होती है ना, एक देश से दूसरे देश में जो डाटा, जो नेट पर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं ना, तो ये जो अंडरसी केबल है, जैसे हम फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, उसकी बनी होती है। तो ये चीन उस पर डेटा चोरी कर सकता है, जिससे दुनिया के 90% लोग देश यहीं से नेट चलाते हैं। अपनी गुप्त सूचनाएं और भी सूचनाएं अपने देश की वो उसी के माध्यम से भेजी जाती है। तो ये क्या कर सकता है, ये वहां से लीक कर सकता है। तो देखिए, चीन द्वारा अंडर सी केबल्स पर नियंत्रण स्थापित करना क्षेत्रीय संचार और डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, इसका कोई समाधान है? जी हाँ, देखिए, समाधान और आगे की राह क्या है, समाधान और आगे की राह क्या है। देखिए,
नंबर 1, समुद्री बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। जो भी समुद्री बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करना। क्या ढांचे देखिए, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि। बंदरगाह क्या करना चाहिए, बंदरगाह को हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए डिमांड के अनुसार, है ना। और नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि, जो भी नौसैनिक गतिविधियां हैं, है ना, अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। और अंडर सी निगरानी तंत्र में निवेश करना आवश्यक है। मतलब उस केबल पर कोई भी देश, कोई अलग देश उस पर कोई अपना लीकेज ना कर दे, उसमें कोई डाटा को लीकेज ना कर दे, उस पर हमें निवेश करना चाहिए निगरानी करने के लिए। ये बात हो गई। दूसरी बात यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। अब क्षेत्रीय सहयोग क्या हो गया, देखिए IORA, क्वाड और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा समझौतों को और मजबूत किया जाएगा। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी और स्थायी विकासों को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन, महासागरीय उद्योगों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को प्राथमिकता देना इसका काम है ना। जैसे ब्लू इकोनॉमी, है ना, स्थायी विकास, और ये मत्स्य पालन, महासागरीय उद्योग, जिस पर जो महासागरीय मछली वगैरह होती है उन पर जो उद्योग स्थापित होता है, नमक उद्योग, ये है ना, ये, और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को क्या करना है, प्राथमिकता देना है। ठीक है। अब बाहरी प्रभावों का मुकाबला कर रहा है। हम कैसे करेंगे मुकाबला बाहरी प्रभाव का, देखिए, समुद्री संचार नेटवर्क की सुरक्षा और महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में विदेशी प्रभुत्व को रोकना। किसको, जो विदेशी प्रभुत्व है उसको रोकना। किसमें, समुद्री संचार नेटवर्क, जो भी समुद्री का जो नेटवर्क है उसमें, और जो भी समुद्री क्षेत्र हैं इन पर विदेशी जो प्रभुत्व है ना, जैसे चीन का प्रभुत्व होना, किसी और देश का प्रभुत्व होना, इनको रोकना। आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन, मतलब आपदा प्रबंधन, आपदाओं का प्रबंधन करना और जलवायु को अनुकूल बनाना। देखिए, जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली, जलवायु का पहले से पूर्वानुमान करना, जैसे आगे क्या होने वाला है वो प्रणाली। आपदा प्रबंधन योजना, मतलब आपदा आने वाली है उसका प्रबंधन करना। राहत ढांचे को विकसित करना, ये क्या है, आपदा प्रबंधन जलवायु अनुकूलन का अंग है। तो आई होप आपको समझाया होगा। देखिए निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखिए, भारतीय महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए, वैश्विक व्यापार के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सागर पहल और IORA जैसे प्रयासों से भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। इन प्रयासों से क्या कर रहा है, भारत इसमें नेतृत्व कर रहा है। इनका क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। भारत को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करके वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना होगा। यह भारत की पहल है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बने रहिए आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ, और अपने UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में, जो करंट अफेयर्स हैं इनका बहुत ही योगदान होगा। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।